हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हेल्थ सीरीज में हमने एक वीडियो अपलोड किया था आयुर्वेद के अनुसार उपवास कैसे करें। तो उसी पे कुछ डीएम आए थे। काफी लोगों ने ये डीएम दिया था कि हम उपवास तो करते हैं वेट लॉस के लिए, पर वेट लॉस होता नहीं है। तो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पापा, आप उसके लिए क्या बताओगे रेमेडी? आयुर्वेद के अनुसार आप वेट लॉस करने के लिए क्या रेमेडी बताओगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपका जो ह्यूज रिस्पांस हमें मिल रहा है उसी के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है कि उपवास कर रहे हैं लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आयुर्वेद के अनुसार एक कोट करना चाहूँगा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति स्वस्थ है और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी आयुर्वेद ने बताया है कि आपका स्वास्थ्य कैसे टिकाना है, आपको कोई व्याधि ना हो या कोई डिजीज ना हो, इसीलिए आपको सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और अगर आपको कुछ व्याधि निर्मित हो गई, आप कोई रोग से रुग्ण बने हो, कोई आपको बीमारी हुई है, तो आपको फिजिशियन के पास जाना है, आयुर्वेद कंसल्टेंट के पास जाना है और वो चेक करवाना है। तो स्थौल्य या ओबेसिटी ये एक बीमारी है ऐसा नहीं कहूँगा मैं, ये बहुत सारी व्याधियों में एक लक्षण पाया जाता है, बहुत सारी व्याधियों में एक लक्षण पाया जाता है। और एक खुद ओबेसिटी एक डिजीज के तौर पे माना जाता है। लेकिन जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, तो बहुत सारी महिलाओं में वेट गेन होता है। और डायबिटीज़ जैसे पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, उनमें भी वेट लॉस होता है। जो व्यापारी लोग हैं, पुरुष मंडली जो बैठ के काम करते हैं, उनमें भी वेट जो गेन होता है। तो ऐसे वेट गेन होना, इसके लिए लाइफस्टाइल आपकी जो है ये कारणीभूत होती है। तो इसीलिए उसमें कुछ बदलाव करके हम हमारा वेट लॉस कर सकते हैं। उसमें आयुर्वेद में और कहा है, आचार्य लघु अम्बट अष्टांग हृदय में कहते हैं, कार्शम मेव वरम स्थौल्यात नहीं स्थूलस्य भेषजम। यानी कार्श यानी कृशता, थीन होना कभी भी वरदान है। और क्योंकि स्थौल्य की कोई चिकित्सा नहीं है, यानी ओबेसिटी की कोई ऐसी खास चिकित्सा बताई नहीं है, क्योंकि वो चिकित्सा करना बहुत कठिन है। इसीलिए कृश होना यानी थीन होना सबसे अच्छा है। तो लेकिन हम प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, और प्रयत्न जो है वो शास्त्रोक्त विधिवत, अगर हमने शास्त्र में जैसे बताया है उस अनुसार हम अगर प्रयत्न करेंगे तो हमारा वेट लॉस होने में बहुत मदद होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग रेमेडीज या फिर उपाय हम बोलेंगे कि जो आपको वेट लॉस कराने में डेफिनेटली मदद करेंगे। तो ये 5 रेमेडीज है। पहला है शोधन। तो लंघन, ये टॉपिक हमने उपवास कैसे करें इसमें हमने लंघन की चर्चा की थी। लंघन यानी अपतर्पण कराना, आपका अपतर्पण कराना। तो उसके 2 प्रकार मैंने बताए थे, शोधन और शमन। तो शोधन यानी क्या कि बॉडी डिटॉक्स करना, अपने बॉडी का शोधन करना, बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकाल देना। तो आयुर्वेद में ऐसे 5 प्रकार बताया है जिसे पंचकर्म बोलते हैं, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और बस्ती। ये 5 प्रकार से आपके शरीर की शुद्धि होती है। लेकिन यहाँ पे 5 प्रकार हम डिटेल में न देखते हुए मैं आज एक ही प्रकार आपको, जो विरेचन है, जो सभी प्रकृति है, वात है, पित्त है और कफ प्रकृति के लोगों को सहज शक्य है, घर के घर में आप ये उपाय कर सकते हो। तो शोधन कैसे करना है? ये लघु विरेचन करना है। आप थोड़ा सा मात्रा में औषधि लेके आपका पेट साफ कर सकते हैं, यानी घर के घर में आपकी जो मल प्रवृत्ति है वो अच्छी तरह से होना, पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होता है तब को आपको लगने वाली जो भूख है वो भूख अच्छे से नहीं लगेगी और आपका डाइजेशन भी इम्प्रोवाइज नहीं होगा।
तो इसीलिए लघु विरेचन में जो औषधि हम यूज़ करने वाले हैं तो सबके लिए कैस्टर ऑयल जो है, एरंडेल बोलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच जो तेल है, टी स्पून फुल जो चम्मच बोलते हैं, तो उससे 1 चम्मच एरंडेल लेना है और वो गुनगुने पानी में डालकर आपको सोने के पहले लेना है। तो ये सभी प्रकृति के लोग आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ दूसरी जो औषधि है वो है हरितकी चूर्ण। उसको आप एरंड तेल उसमें डाल के उसको यानी भून सकते हैं। जो धीमी आंच पे उसको भूनना है। हरितकी चूर्ण रेडीमेड मार्केट में मिलता है और एरंडेल उसमें डाल के उसको भूनना है। वो चूर्ण आप पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर गंधर्व हरितकी करके एक दवा आती है जो रेडीमेड चूर्ण मार्केट में मिलता है, या फिर उसकी टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो वे 1 टैबलेट सोने के पहले आप ले सकते हो। कोई भी चूर्ण आप लेते समय 1 चम्मच यानी टी स्पून फुल लेना है और गुनगुने पानी के साथ लेना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, सुबह आपका पेट साफ होने में मदद होगी। और इसमें अगर कम ज़्यादा आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा बार जाना पड़ रहा है मल प्रवृत्ति के लिए, लैट्रिन के लिए ज़्यादा आप जा रहे हैं, तो आप मात्रा उससे कम अधिक कर सकते हैं। या कफ प्रकृति के लोगों को, जिनका कोष्ठ मध्यम है, उनको फिर भी लगता है कि ऐसा मेरे पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उनको भी ये मात्रा बढ़ानी है। ठीक है। और ये कितने दिन तक करना है, ये भी एक सवाल हो सकता है। तो जब तक आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, रेगुलर आपको मोशन को एक ही टाइम पे जाना, यानी नेचुरली जो है प्रोसेस, ये आपका जो डेफिकेशन है वो इजी होना, एक टाइम रोज जाना बहुत नेसेसरी है। और वो स्टूल जो है ये बाइंडिंग होना चाहिए। आपकी जो मल प्रवृत्ति है ये बाइंडिंग स्टूल के स्वरूप में होनी चाहिए। तो ये जब तक नहीं होता है तब तक ये आप कर सकते हो। और कुछ अगर उसमें आपको लगता है तो आप आयुर्वेद कंसल्टेंट को दिखा सकते हो, फिजिशियन का ओपिनियन ले सकते हैं। तो ये पहला है शोधन। तो शोधन इस प्रकार से करना है। गंधर्व हरितकी यूज़ कर सकते हैं, या एरंड तेल या कैस्टर ऑयल भी आप यूज सकते हैं। इसमें कभी कभार ज्येष्ठमध चूर्ण जो है इसका भी प्रयोग किया जाता है, तो इसके भी अनेक फायदे हैं। ये भी आप 1 टीस्पूनफुल ले सकते हैं। दूसरा जो है उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो है लंघन, जिसकी ऑलरेडी हमने चर्चा की है। तो लंघन कैसे करना है ये हमने बताया है। कोष्ण जल का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। जितना आवश्यक है उतना ही पानी पीना, ज़्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि पानी भी गुरु होता है। कफ आपके शरीर में जो विकृत कफ की बढ़ोतरी होती है ज़्यादा पानी पीने से। तो और जो आपकी खाने की टाइमिंग है वो रेगुलरली होनी चाहिए। 2 खाने में अंतर 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। और रात का खाना आप 7 बजे लेते हैं तो दूसरे दिन खाना सुबह 11 बजे लेते हैं, तो वो 16 आवर्स फास्टिंग आपका ऑलरेडी होता है। या आप ये भी कर सकते हैं, सुबह का खाना पूरा लेकर रात को सिर्फ फलाहार ले सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी इस प्रकार से लंघन करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रेमेडीज बताते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, उसके विपरीत परिणाम ही आपको दिखते हैं और ज़्यादा भूख लगती है, और इसीलिए वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो ये जो हम उपाय बताने जा रहे हैं इसमें कंसिस्टेंसी रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी रहते हैं तो ही आप ये इसका फ़ायदा देख सकते हैं। तो जो दूसरा मैंने बताया ये लंघन करना है। लंघन करते समय जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड करना है। नो स्वीट्स, आप स्वीट्स बिल्कुल खाना नहीं है। कभी कभार थोड़ा सा स्वीट ले सकते हैं। ये सब बड़े लोगों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि वेट लॉस की ज़रूरत उनको नहीं रहती है। तो जो बड़े हैं वो स्वीट्स ना खाए, शुगर का इंटेक बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सब आपको लंघन में करना है। 2 बार खाना खाना है, लेकिन उसमें आपको टाइमिंग बिल्कुल यानी फॉलो करनी है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सुबह का खाना आप 11 बजे ले सकते हैं, शाम का खाना आप 6 बजे या 7 बजे तक ले सकते हैं। ठीक है। तो लंघन इस प्रकार कर सकते हैं। और तीसरा जो उपाय है वह महत्वपूर्ण है, वो है दीपन और पाचन चिकित्सा। अभी देखिए हमने शोधन करवाया, फिर हम लंघन भी कर रहे हैं, और सेम टाइमिंग में आपको दीपन पाचन करना, जो भी आप खा रहे हैं
तो वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए, उसका पाचन अच्छे तरह से होना चाहिए, इसलिए कुछ औषधि का प्रयोग भी हमें करना है। तो ये क्या करना है, तो पहले हम घर में जो मसाले के तौर पे हमारे घर में किचन में जो औषधि उपलब्ध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको ये पता है कि घर में जीरा रहता है, क्यूमिन सीड्स जो बोलते हैं वो रहते हैं, फिर आपके घर में मरीच यानी ब्लैक पेपर जो बोलते हैं ये भी रहता है, फिर दालचीनी रहती है ना, और आप ये सब चीज़ें लेकर उसका एक पाउडर बना सकते हैं। दीपन पाचन चिकित्सा ये जो तीसरा उपाय बताया है उसमें सुबह आपको ये पाउडर बनाना है घर पे। यहाँ पे ब्लैक पेपर दिख रहा है, ये सिनामोनम जो दालचीनी बोलते हैं वो है, और ये क्यूमिन सीड्स जीरे, और ये है सौंठ का चूर्ण। इसको पूरा भून के लेना है और उसका जो पाउडर बनाना है मिक्सर में। तो यहाँ पे ये रेडी पाउडर मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हो। अभी ये 2 कप पानी उबालने के लिए रखना है, उसमें ये डालना है। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी उबालने के लिए रखा है और उसमें मैंने ये चम्मच से 1 चम्मच जो है ये चूर्ण डाला है। इसे आपको उबालना है 1 कप होने तक, और फिर उसको छान के आपको ये चाय की तरह सुबह आप पी सकते हैं या खाना खाने के पहले भी पी सकते हैं। और ये काढ़ा आपका तैयार है, आप ये खाने के पहले भी ले सकते हैं या सुबह चाय की जगह ये ले सकते हैं। क्या होगा इससे, आपका जठराग्नि प्रदीप्त होगा। जठराग्नि प्रदीप्त होने से आपको भूख ज़्यादा तेज़ी से लगेगी और आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको पाचक द्रव्य भी, ये दीपन और पाचन दोनों काम करते हैं, ये सब जो औषधि मैंने बताई है। इसके साथ साथ आपको मार्केट में जो अवेलेबल प्रिपरेशंस है वो है हिंगवाष्टक चूर्ण और लवन भास्कर चूर्ण, इनके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और आम पाचक वटी, जो आम पाचक वटी है ये 2-2 गोली आपको खाना खाने के पहले चखना है। तो सुबह खाने के पहले आधे घंटे और शाम के खाने के पहले आधे घंटे, ये 2 गोली आपको सिर्फ मुंह में रखना है, और आपको सिर्फ उसको स्वॉलो नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको पानी पी सकते हैं। और जो हिंगवाष्टक चूर्ण है या लवन भास्कर, दोनों में से एक कोई भी चूर्ण आप यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे खाना है, तो खाना खाते समय जब आप चावल लेते हो, थोड़ा सा चावल तो खाते ही है आप लोग, तो उसमें चावल के ऊपर उसको जैसे चटनी आप लेते हो ना, तो वैसे उसको ऊपर डालना है और उसके साथ घी का प्रयोग आप कर सकते हैं। घी कौन सा है, तो गाय के दूध से बना हुआ घी, आपको गोघृत जो जिसे बोला है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो उसके चावल के साथ मिला के हिंगवाष्टक चूर्ण आपको लेना है। इससे भी आपको दीपन और पाचन जो चिकित्सा है ये संपन्न यानी आपकी हो जाएगी। दूसरा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर लगता है कि मुझे चाय या दूध और कुछ लेना है 4 बजे खाने से पहले, तो आप काउ मिल्क विथ सौंठ चूर्ण, जो शुंठी सिद्ध दूध ऐसे बोलते हैं, तो उसमें गाय का दूध लेना है। 2 कप गाय का दूध लेकर उसमें सौंठ का चूर्ण डालना है आधा चम्मच, और उसको उबालना है 1 कप होने तक, और फिर वो दूध आप ले सकते हैं। या फिर 1 कप दूध और उसमें आधा कप पानी डाल के उसको और डाइल्यूट कर सकते हैं। गाय के दूध क्यों बोला है, क्योंकि वो ऐसे ही पचने में हल्का रहता है और वो अभिसंधि नहीं रहता है, तो इसीलिए गाय का दूध ही लेना है। तो ये आप 4 बजे जब आप चाय की टाइमिंग है वहाँ पे ले सकते हैं। सुबह की चाय आपको मैंने बताई है। तो ये चिकित्सा का एक प्रकार है दीपन पाचन चिकित्सा, जो कि आपको अच्छे से होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, लंघन से जो है, लंघन दीपन पाचन, इससे आपके शरीर में जो आम है वो कम होने में मदद होगी। तो हम वही कह रहे थे कि शरीर में जो आम है, जो अपाचित आहार रस है, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। उसी की वजह से हमें झूठी भूख लगती है और बार बार खाने को हमारा मन प्रवृत्त होता है। तो ये आम नष्ट करने के लिए हमें शोधन करना है और लंघन करना है और दीपन पाचन करना है। क्योंकि हम जो अन्न खाते हैं वो अन्न बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अन्नम वे प्राणिनाम प्राणः, प्राणियों के लिए अन्न ये प्राण जैसे स्वरूप है। और अन्नम वृत्तिकराणाम श्रेष्ठम, तो
तो अन्न की कौन सी वृत्ति यानी किस प्रकार से संस्कार उसके ऊपर होने चाहिए और कैसे अन्न हमारे लिए श्रेष्ठ है, ये सब आयुर्वेद संहिताओं में बताया गया है। तो इसीलिए जब आप आहार ले रहे हैं वो लघु आहार रहना चाहिए, पचने के लिए हल्का होना चाहिए। और इस तरह से आहार, जैसे हमने आहार पद्धति वर्णन की है पिछले वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। तो वो लेना और आहार की टाइमिंग, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है और ये कंसिस्टेंसी इसकी रहने में बहुत यानी आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कुछ रेमेडी नहीं है कि जो 8 दिन में वेट लॉस करे या 5 दिन में वेट लॉस करे या 15 दिनों में वेट लॉस करे। ऐसा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसीलिए आप जो ये उपाय कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें, उसको कंटिन्यू करें बहुत दिन तक, और फिर आप सोचें। चौथा और बेस्ट जो उपाय बताया है वो है व्यायाम। तो व्यायाम क्या करना है, तो आयुर्वेद ने पहले ही बताया है कि आपका जो बल है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसके आधा व्यायाम आपको करना है, यानी पूरी स्ट्रेंथ आपको व्यायाम में यूटिलाइज नहीं करना है, तो आधी स्ट्रेंथ का ही व्यायाम करना है। तो मैं यहाँ पे व्यायाम यानी बहुत एक्सरसाइज नहीं बताने वाला हूँ। ये तो आपको करना है कि सुबह का वॉक लेना है, शाम यानी या फिर रात खाना खाने के पहले जो वॉक है वो यहाँ पे अपेक्षित है। यानी पूरे दिन में 7000 स्टेप्स आपके पूरे होने चाहिए। या इसमें लंघन के जो शमन प्रकार में आचार्य लघु भागवत ने 7 प्रकार बताए हैं। समीकरोति विषमाणम शमनम तच्च सप्तधा। तो उसमें दीपन, पाचन और क्षुधा, तृष्णा और जो आतप, मारुत और व्यायाम, ये बोला है। तो हमने दीपन पाचन के बारे में देखा है। क्षुधा तृष्णा यानी क्या कि आपकी भूख और प्यास आपको नियंत्रित करनी है, कंट्रोल करना है। उसके बाद आपको आतप और मारुत सेम और व्यायाम के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो व्यायाम में हम योगा सिर्फ यहाँ पे देखेंगे। तो योगा में कुछ आसन करने हैं। वो आसन करने के पहले आपको ये देखना है कि मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं, अदरवाइज आपको कहीं मस्कुलर स्पाज्म आ सकता है और ये पेनफुल हो सकता है, और वेट लॉस रहना तो दूर, दूसरा कुछ आपको पेन किलर लेने की नौबत ना आ जाए। इसीलिए आपको वो याद रखना है कि ये आसन मेरे लिए कंफर्ट है। तो ताड़ासन सभी लोगों के लिए अच्छा है, वो कर सकते हैं। ताड़ासन कैसे करना है ये आपको वीडियो में वीर दिखाएगा। तो पहला आसन है ताड़ासन, ये सभी लोगों के लिए, सभी एज के लिए है। ये सुखासन पूर्वक करना है। दूसरा आसन है वज्रासन, ये भी सभी लोग कर सकते हैं। वज्रासन से भी डाइजेशन इम्प्रूव होने में बहुत मदद होती है। तीसरा आसन है द्विपादोत्तानासन। ये थोड़ा कठिन है, यंग लोग कर सकते हैं, बिफोर 40 वाले ये इजीली कर सकते हैं। इससे एंटीरियर एब्डोमेन वॉल का फैट जो है कम होने में मदद हो जाएगी। तो द्विपादोत्तानासन। तीसरा आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से हमारे शरीर में जो फ्लैटस है, फ्लैटुलेंस, गैसेस है या फिर ब्लोटिंग का जो जिनको प्रॉब्लम है वो भी बहुत कम होता है। तो ये पवन मुक्तासन है। सर्वांगासन एक करना है। तो इतने सारे आसन आपको डेली परफॉर्म करना है और धीरे धीरे और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है पोस्चर को, आपको कुछ सेकंड्स के लिए, मैक्स 10 या 12 सेकंड्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये आसन हम उसमें आपको करके दिखाएगा वीर, तो वो भी आपको देखना है। ताड़ासन, वज्रासन, द्विपादोत्तरासन, पवन मुक्तासन,
सर्वांगासन। और पांचवा स्ट्रॉन्ग जो उपाय है वो सबसे ही महत्वपूर्ण है, जो कि विहार। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में आहार और विहार पे दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यानी इम्पैक्ट दिया है, बताया गया है कि विहार कैसा होना चाहिए। सब करते समय आपका विहार यानी आपका जो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो आप दिन भर एक्टिव होने चाहिए। जो लोग दोपहर में सोते हैं उनको सोना नहीं मिलेगा, क्योंकि दोपहर की नींद बहुत ही आपके लिए अच्छी नहीं है सेहत के लिए। इससे कफ बढ़ता है जो कि विकृत होता है। तो ये सभी लोगों ने ध्यान रखना है कि जब आप रात को जागते हैं बहुत देर तक, सपोज आपने 4 घंटा बैठ के रात को काम किया है, तो दोपहर में उसका 1/4 यानी 1 घंटा आप नींद ले सकते हो, वो भी कॉशियसली। बट उतना कष्ट किया होना चाहिए ऑलरेडी, तब जाके ये आप कर सकते हो। जो डेली दोपहर में सोते हैं वो वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा कारणीभूत होता है। तो विकृत कफ इससे बढ़ता है और शरीर में आलस से गौरवता पैदा होती है। तो दिन में सोना नहीं है, सुबह जल्दी आपको उठना है। जो भी आपके जो वॉक है उस वहाँ आपको आतप सेवन हो सकता है। सुबह का जो धूप है, कोयली धूप रहती है, तो वो आपको विटामिन डी से रिच है, तो वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह की धूप ले सकते हैं, वो वॉक हो जाएगा, उसी को आप आतप सेवन बोल सकते हैं। और मारुत सेवन यानी इवनिंग वॉक। इवनिंग में जो आपके शरीर को जो हवा लग रही है, वायु सेवन वो हो रहा है आपका, तो इवनिंग वॉक भी ज़रूरी है। तो ये विहार ऐसे है। और दोपहर की नींद आपको नहीं लेनी है। और ये सब करते समय हमारा जो मन है ये बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। और आपका जो एम है आपके सामने है और मुझे ये करना है और मैं ये करके ही रहूँगा, ऐसे आपकी जो जिद है वो रहना बहुत ज़रूरी है। जो सत्वावजय चिकित्सा आयुर्वेद में बताई है, यानी मन के ऊपर हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा भी कहा है, विषादो रोगवर्धनम। विषाद यानी क्या? दुख करना। हमेशा हम कहते हैं कि अरे मेरा वेट ही लॉस नहीं हो रहा है, मैं इतना सब कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, या उसका तो हो गया 2 किलो हो गया 3 किलो हो गया, वो तो वही खा रहा है जो मैं, हमारा दोनों का डाइट सेम ही है। तो ये विषाद स्वरूपी आपका जो मन में चल रहा है ना, वो निकाल दीजिए। कंपेयर कभी नहीं करना है। और आपकी जो ये उपाय आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, बस यही एक कहना है। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे कुछ ही भी रेमेडीज़ नहीं है कि जो हमने आज मेडिसिन लिया और उसका कल असर तुरंत देखने मिलेगा, है ना। तो इसीलिए आपकी कंसिस्टेंसी, दिनचर्या, ऋतुचर्या बदलने की बहुत आवश्यकता है। जो भी लोग ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, वो हर 40 मिनट्स में एक ब्रेक लेके, थोड़ा सा वॉक लेके फिर काम पे बैठ सकते हैं। तो और जो घर पे रहते हैं महिलाएं, या फिर जो भी हाउसवाइफ है, या भी जो भी व्यापारी लोग हैं, तो उन्होंने भी ये फॉलो करना है। हर 40 मिनट्स में आप आपका पोस्चर चेंज करके थोड़ा वॉक लेके फिर आपके दूसरे काम में लग सकते हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो किया तो आपका वेट लॉस ज़रूर ही होगा। तो आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको कितना यूज़फुल रहा ये यानी करने में, और उसमें कुछ दिक्कत आई या फिर आपको कुछ क्वेरीज है तो ये भी आप पूछ सकते हो। गाइस, जैसे कि पापा ने हमें बताया कि वेट लॉस करना ये अडल्ट्स के लिए ज़रूरी है, तो वैसे ही गाइस मैं भी आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हम लोग यानी अडल्ट से छोटे जो टीनेजर्स होते हैं उनके लिए वेट गेन करना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में भी हमें एक डीएम आया था, जिसके ऊपर भी हम जल्दी ही वीडियो बनाने वाले हैं वेट गेन के ऊपर। तो गाइस ऐसे ही नॉलेज के लिए हमें फॉलो करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।